हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लासेज। और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ आईसीएससी क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस, आईसीएससी सिलेबस के अंदर क्लास 9th में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना होता है बच्चों को, और जिसके अंदर आपको जावा पढ़ना होता है। तो ये जावा का जो क्लास है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए। तो क्लास 9th और 10th दोनों की बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तब भी और आप क्लास 10th में हैं तब भी, क्योंकि क्लास 10th में आपको रिवीजन टूर करना होता है इसी टॉपिक का। तो चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लासेस क्या होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर में कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर अगर हम देखें, अपने नॉर्मल लाइफ को चेक करें और हर जगह हम ध्यान से देखें, तो एवरीवेयर वी आर सीइंग सम ऑब्जेक्ट्स। आपके आसपास भी अगर आप अभी चेक करोगे तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के रूप में हो या बुक के रूप में हो, नोटबुक के रूप में हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो। ये सारे के सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो भी ऑब्जेक्ट है, जिस कार को आप ड्राइव करते हो वो भी ऑब्जेक्ट है, और आपका घर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो नाउ सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऑब्जेक्ट है क्या। अगर रियल वर्ल्ड के सेंस से देखा जाए, रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को अगर रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसी चीज कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है रियल वर्ल्ड में, तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट इज विजिबल और कैन बी टच्ड। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो और जिसको आप टच कर सकते हो, चाहे वो आपका बुक, फोन, बल्ब, टेबल, लैपटॉप, डेस्कटॉप है ना, चेयर, यूटेंसिल्स, कुछ भी कह लो, दैट एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जिसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। जैसे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्या है, लॉजिकल फॉर्म में है, डेटा है, वहां पे आप जाते हो बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। आपका इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समथिंग टुवर्ड्स विच वी वन कैन डायरेक्ट एक्शंस और थॉट, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में आप कुछ या तो एक्शंस रखते हो या थॉट्स क्रिएट करते हो। जैसे बुक कैन बी रीड, किसी बुक को आप पढ़ने जा रहे हो, बैंक अकाउंट कैन बी यूज फॉर द मनी ट्रांजेक्शन। तो इन सबको हम रियल लाइफ में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट का मतलब है जो विजिबल है, जिसका कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है और जिसके बारे में हम सोचते हैं या जिस पे हम कोई डायरेक्ट एक्शंस लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि नाउ डिफाइन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि जी आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करोगे। तो देखो, ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है, एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है, एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अपने कुछ फीचर्स होंगे, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके अपने स्टेट होंगे और उसके अपने बिहेवियर होंगे। मीन्स an object is an identifiable entity with some characteristic state and behavior। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, कुछ स्टेट मिलेंगे आपको, और कुछ बिहेवियर मिलेंगे आपको, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ऑरेंज एज ए ऑब्जेक्ट देखता हूं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका शेप, इसका कलर जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप, वो क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ये जूसी है, ये टेस्टी में स्वीट सावर है, इसका टेस्ट स्वीट सावर है। और अगर इसके स्टेट की बात करें तो किसी ने आधा ऑरेंज खा रखा होगा, किसी ने पूरा ऑरेंज खा लिया, या किसी ने टच ही नहीं किया। उसी तरीके से अगर मान लो, अगर हम फैन की बात करें तो फैन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अगर आप फैन की बात करते हो तो फैन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो फैन के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप चेक करो तो इट्स ऑल्सो हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज अ मोटर, इट हैज अ ब्लेड, इट हैज अ कलर। और जब बिहेवियर की हम बात करते हैं तो ये हवा में रोटेट करेगा कुछ स्पीड के ऊपर, है ना। और इसकी स्टेट की अगर हम बात करें तो दो ही स्टेट होगा, या तो ये रुका हुआ होगा या रोटेटिंग स्टेट में होगा। तो दीज आर द मीन्स
किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो उसमें 3 चीज़ों को ढूँढना है आपको कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसके स्टेट क्या है। वी पीपल आर आल्सो एन ऑब्जेक्ट, हम सभी भी एन ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि हम सभी के पास अपने आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, दिल, जिगर हर चीज़ दिख रहा है हमें। हमारे भी अपने कुछ बिहेवियर हैं। हमारे बिहेवियर क्या हैं कि हम वॉक कर सकते हैं, हम टॉक कर सकते हैं, है ना? हम वॉक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, ईट, स्लीप, सिंग, डांस एक्सेट्रा सो मेनी बिहेवियर्स आर देयर, है ना? तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है जिसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिसके अपने स्टेट होंगे और जिसके अपने बिहेवियर होंगे। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, वो ऑब्जेक्ट को बताता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास है जिसमें स्क्रीन जैसा दिख रहा है, कुछ टच जैसा दिख रहा है, जिसमें वॉल्यूम बटन भी है, जिसमें कैमरा भी दिखाई दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल। मैंने आपको सारा डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसमें वॉल्यूम का बटन जैसा दोस्त दिख रहा है, एक स्क्रीन भी है जिस पे कि हम टच कर सकते हैं, है ना? उसके बाद उसमें कैमरा भी दिखाई दे रहा है, उसके फ्रंट और बैक में कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आसानी से आपने कह दिया कि भाई वो हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन होगा। The properties defining an object are also termed as the attributes कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है उसे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब जब हमने ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, हमने ऑब्जेक्ट को समझा, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लास कि व्हाट इज क्लास। देखो क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो लेआउट होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, वो जब आप डिफाइन कर रहे होगे, जब आप क्रिएट कर रहे होगे, जब आपने डिसाइड किया होगा कि वी आर गोइंग टू मेक अ one chair like this way, that chair is having 4 legs, that chair is having 4 legs, ओके और उसका एक स्टैंड भी होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, उसके पास ऐसा कुछ सपोर्टिंग एंगल भी होगा। तो आपके डिजाइन, आपके दिमाग में एक डिजाइन बना, एक लेआउट बना, एक ब्लूप्रिंट बना। तो जैसे ही आपने एक ब्लूप्रिंट बना तो ये ब्लूप्रिंट किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए लिमिट नहीं करेगा, ये एन ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो that have a common structure and that have a common behavior। तो ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है जिसके कॉमन स्ट्रक्चर्स और कॉमन बिहेवियर होते हैं। मतलब अगर हम चेयर बनाएंगे तो हर एक चेयर में 4 टांग होंगे ही होंगे, एक बेस होगा जिस पे हम बैठ सकते हैं, एक सपोर्ट होगा जिसके ऊपर हम टिका के अपने आप को बैठा सकते हैं, ठीक है? मतलब आप अपने आप को बैक को सपोर्ट दे सकते हो। तो बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट कहता है कि जो ब्लूप्रिंट बनता है उसके बेसिस पे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि क्लास जो है वो एक आउटलाइन डिफाइन करता है किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जिसे आपको क्रिएट करना है। जैसे जैसे मान लीजिए, अगर इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को, पूरे फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक क्लास है। हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया डॉग का कि डॉग ऐसा दिखेगा। अब इस डॉग के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इसके कलर प्रॉपर्टीज होंगे, इसके आई कलर प्रॉपर्टीज है, इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ, ब्रेड इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके कुछ मेथड्स है, ये बैठ सकता है, ये ले डाउन कर सकता है, ये शेक कर सकता है, ये कम कर सकता है, ये जंप कर सकता है, ये बाग कर सकता है, ये। अब हमने क्या किया, इसके कुछ इंस्टेंस बनाए, इसके इंस्टेंस बनाए, मतलब डॉग के इंस्टेंस बनाए और एक का नाम दे दिया पावला और एक का नाम दे दिया ब्रूनो। ठीक है, पॉला एंड ब्रूना, ये क्या हो गए, हमारे इंस्टेंस हो गए। मतलब ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो लॉजिकली हमने एक डिजाइन बनाया था दिमाग में, एक पेपर पे हमने रफ स्केच किया था लॉजिकली, और उसको हमने क्या किया, फिजिकल फॉर्म में क्रिएट किया। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। ओके, सो इंस्टेंस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, या यू कैन से दैट इंस्टेंस इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास। ओके, तो अब देखो, जब ये पॉला की बात करोगे तो पॉला की कुछ कलर प्रॉपर्टीज है जो ब्राउन एंड व्हाइट कलर का है, आई कलर ब्लैक है, हाइट 10 इंच है, लेंथ 18 इंच है, वेट 9.5 kg है, और शीट TJU इसका ब्रीड कैटेगरी है। सिट, ले डाउन, इसके कॉमन, देखो मैंने क्या बताया था कि क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है जो सेम बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है विथ अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर। कॉमन स्ट्रक्चर्स एंड कॉमन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो ये देखिए, तो मेथड यहां भी वही है और यहां भी वही है, कॉमन मेथड है, एट्रीब्यूट्स भी कॉमन है, बट उसकी वैल्यू अलग है। यहां पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ब्राउन और व्हाइट थी, यहां पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक है। यहां पे आई कलर ब्लैक था, यहां पे ब्लू एंड ब्राउन है। यहां पे 10 इंच हाइट है, यहां पे 18 इंच हाइट है। यहां लेंथ 18 इंच है, यहां लेंथ 36 इंच है। यहां वेट 9.5 kg है, यहां वेट 20 kg है। यहां पे शीट TGU है और यहां पे डॉबरमैन है। तो अलग अलग देखो इसके प्रॉपर्टीज हैं, बट अगर आप गौर से देखिए तो जो प्रॉपर्टीज आप बता रहे थे इस डॉग के बारे में, आपने वही प्रॉपर्टीज यहां भी तो बताया। तो दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो क्लास इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और विद द हेल्प ऑफ द क्लास ओनली यू आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। क्लास क्या है हमारा? ब्लूप्रिंट है जो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। किसके? स्ट्रक्चर्स का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स को डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और जिसके बेस पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो क्लास को हम ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, थाउजेंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार हमने एक कंसेप्ट बना दिया कि हम इस तरह का कोई नोटबुक डिजाइन करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कंसेप्ट बना दिया कि हम इस तरह का एक नोटबुक डिजाइन करेंगे, सपोज करो ऐसी नोटबुक हम डिजाइन करेंगे, तो हमने एक बार सोच लिया तो अब इस तरह के हम कई सारे नोटबुक डिजाइन कर सकते हैं। इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी नोटबुक आई एम गोइंग टू फिजिकली क्रिएट। ओके, नाउ कुछ और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। अगर आप कार को देखो कि कार एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, तो कार जब क्लास होगा तो डिफाइन करेगा कि कार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी कलर, लेंथ, विड्थ, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेगा। ये और ही डिसाइड करेगा कि कार कैसा दिखेगा। कार ऑब्जेक्ट है ना, अ कार क्लास जस्ट डिस्क्राइब हाउ ए कार शुड बी लाइक। और कार ऑब्जेक्ट से क्या होगा? उसकी रियलिटी और एक्चुअल क्रिएशन होगा, मतलब फिजिकल आएगा। लोगों ने डिजाइन बना दिया कि कार ऐसी बनेगी और उसको फिजिकली इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो क्या बना? हमारा ऑब्जेक्ट बना। जब आपने डिफाइन किया तो आप बताओगे कि हम इसके कलर को ध्यान देंगे, हम इसके लेंथ को ध्यान देंगे, विड्थ, हाइट, सिटिंग कैपेसिटी, टर्निंग रेडियस एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और हम इस मेथड्स के साथ हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो जब आपने एक नया कार बनाया तो आपने उसकी कलर बता दी, आपने उसका लेंथ डिसाइड कर दिया, विड्थ डिसाइड कर दिया। जैसे ही आप इसके कलर या लेंथ और विड्थ में चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास इज अ कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन व्हाइल ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना होगा कि क्लास हमारा कंसेप्ट होता है, जबकि ऑब्जेक्ट का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट अब समझ में आ गया कि क्लास क्या है? एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, जबकि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। कुछ और भी चीजों को ध्यान रखिए। जब आप कोई क्लास बनाते हैं, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू इनबिल्ट यू आर गोइंग टू इंक्लूड द सम मोर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट के कुछ अपने स्टेट होते हैं, उसके मैसेज पासिंग होते हैं ऑब्जेक्ट्स में। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ उसके स्टेट एंड बिहेवियर इनकैप्सुलेट कर जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर मैंने इस कार नाम का क्लास डिफाइन किया था यहाँ पे, और हमने ये बताया था कि ये प्रॉपर्टीज और ये मेथड्स होंगे, तो जैसे ही मैंने एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप देख सकते हो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेट करना। जब बहुत सारी चीजों को एक जगह पे हम कंबाइन कर देंगे तो दिस इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर लेता है ना? तो क्या क्या इनकैप्सुलेट होता है? उसके स्टेट्स इनकैप्सुलेट होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज इनकैप्सुलेट होते हैं, है ना? स्टेट इनकैप्सुलेट होते हैं थ्रू प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स के, उसके बिहेवियर इनकैप्सुलेट होते हैं थ्रू मेथड्स के, और उसकी आइडेंटिटी होती है थ्रू उसके यूनिक नाम से। यानी कि जब आप कोई क्लास बनाओगे तो उस क्लास के अंदर में स्टेट डिफाइन करोगे, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स बताओगे, उसके कुछ बिहेवियर बताओगे और उसकी कुछ आइडेंटिटी बताओगे। आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड थ्रू इट्स यूनिक नेम। मतलब आइडेंटिटी के लिए हमें यूनिक नेम की जरूरत होती है, जो नाम हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, और इस नाम के अंदर में स्टेट एंड बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली इनकैप्सुलेट हो जाते हैं। जैसे स्टेट डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स, जो वेरिएबल के फॉर्म में होगा, हम आगे देखेंगे, और उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर वही चीज वैल्यूज के फॉर्म में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स क्या है? फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को बताता है।
अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप में कोई बर्तन है, यूटेंसिल है जिसका बेस क्लोज है और वो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि वो ग्लास हो सकता है, वो कप हो सकता है ना, वो बाल्टी भी, बकेट भी हो सकता है, तो और भी कोई चीज़, ये थर्मस हो सकता है, वाटर पॉट हो सकता है, तो और भी कई चीज़ हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा। ठीक है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, हमेशा सेम रहे, अनचेंज, दे रिमेन अनचेंज, स्टैटिक बोलते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो डायनामिक नेचर्स के हो सकते हैं, सिचुएशनल होंगे, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगा बिहेवियर पे। तो दो तरह के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं हमारे पास। जैसे कि आप कार को ड्राइव कर रहे हो, तो आपने एक्सीलेटर लिया तो कार की स्पीड बढ़ गई, तो अब स्पीड का स्टेटस क्या है, बढ़ जाना, तो ये डायनामिक हो गया यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आपने कार पे ब्रेक लगाया तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, बाकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रहे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, उन्हें हम स्टैटिक कहते हैं। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट encompasses all the static properties plus current dynamic values of the each these properties। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है वो इतनी सारी चीज़ों को बता रहा होता है। जैसे आप इस डॉग को देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे स्टेट्स हैं। एक स्टेट में डॉग सोच रहा है, एक स्टेट में डॉग सो रहा है, सॉरी प्ले कर रहा है, और दूसरे में ये सो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करोगे तो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज भी पास करते हैं, दे आर पासिंग द मैसेज ऑल्सो। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनका अपनी टोपोलॉजी है, उनका अपना प्रोटोकॉल्स है। उस प्रोटोकॉल्स के तहत वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मैसेज पास करते हैं। और मैसेज पास करने का पर्पस यहाँ जो होता है वो ये है कि हम इसके थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि यस यू, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट ऑब्जेक्ट, नाउ आई एम गोइंग टू पास द वैल्यू टू द दैट ऑब्जेक्ट। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, अब मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करूंगा और आपको डेली ऑलमोस्ट 1-2 वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर रहे, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दे नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।